डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अनुवाद के लिए दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, धातु रूप। धातु रूप जानने से पहले आप जो अनुवाद का फर्स्ट पार्ट है, वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट, उसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अनुवाद के लिए फर्स्ट पार्ट में जो है आपको संस्कृत सर्वनाम के बारे में बताया हूँ। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको मैं धातु रूप बताऊंगा। धातु रूप, क्योंकि संस्कृत सर्वनाम और धातु रूप दोनों के प्रयोग से ही हम अनुवाद ठीक ठीक बना पाएंगे। इसलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट वाला देखेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं धातु रूप। तो धातु रूप जो होता है ये 10 लकार में बटा हुआ है। धातु रूप 10 लकार में बटा हुआ है, जो आपको 10th क्लास तक उसमें से मात्र पाँच ही धातु रूप आपको पढ़ने हैं। 5 धातु रूप में आपको लट लकार पढ़ना है, लोट लकार पढ़ना है, लिट लकार पढ़ना है, विधिलिंग पढ़ना है और लंग लकार पढ़ना है। तो कुल मिलाकर 10th क्लास तक सिर्फ 5 लकार आपको पढ़ने हैं। उस 5 लकार में पहला आपको पढ़ाएंगे आज लट लकार। लट लकार, तो लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में आपको लट लकार का प्रयोग करना होता है। जो सेंटेंस वर्तमान काल में हो तब उसमें लट लकार का प्रयोग करना है। अब इसमें हम पठ धातु लिखेंगे। पहले पठ धातु मीन्स होता है पढ़ना, पढ़ना। तो लट लकार लिखने के लिए जो होता है, धातु रूप लिखने के लिए आपको सबसे पहले इसमें 3 वचन लिखना होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आपको होगा पठती, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में होगा पठसी, पठथ, पठत। और उत्तम पुरुष में होगा पठामी, पठाव, पठामा। तो इस प्रकार से आपका पठ धातु का लट लकार रूप लिखा जाता है। अब इसमें है कि इसको याद करना बहुत ही इजी होता है। आप एक धातु रूप अगर पठ धातु का, सिर्फ अगर एक पठ धातु का लट लकार रूप याद कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे धातु रूप आपको आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ एक याद करना होगा। उसके लिए आपको पढ़ना होगा पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। और इसी प्रकार आप जैसे कि खाद धातु लिखेंगे, खाद धातु। तो खाद धातु मीन्स होता है खाना, खाना। इसमें भी आपको 3 वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी 3 होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एक यदि आपको ये पठ धातु याद हो जाता है लट लकार में, तो इस पे अनेकों धातु रूप याद हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक खाद धातु लिखता हूँ, इस पे बैठाकर पठ धातु पे, पठ धातु का रूप जिस प्रकार चलता है वैसे ही खाद धातु का रूप चलता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अंत में पठ में जो होता है, पठ धातु में सिर्फ ती, ता, अंति, सी, था, था और यहाँ पे लगा है आमी, आवह, आमा। ठीक उसी प्रकार से खाद धातु में भी आप जैसे पठ में ती लगा तो पठती,
यहाँ खाद में ती लगेगा तो खादती। द्विवचन में प्रथम पुरुष का द्विवचन पठत, पठ में त लगा, यहाँ पे द्विवचन में हो जाएगा खाद में त लगेगा खादत। उसी प्रकार पठ में अंति लगा तो पठंती, तो खाद में अंति लगेगा खादंती। तो देखिए यहाँ पे पठती पठता पठंती, तो उसी प्रकार खादती खादता खादंती। दूसरे बार है यहाँ पे मध्यम पुरुष में पठसी पठथा पठत, तो यहाँ पे पठ में सी लगा है, उसी प्रकार यहाँ पे खाद में सी लगेगा खादसी। पठसी खादसी, पठथा खादथा, पठथ खादत। उसके बाद उत्तम पुरुष में यहाँ पे आमी लगा हुआ है, पठ में आमी, उसी प्रकार खाद में आमी लगेगा, खाद में अकार और मी, खदामी। द्विवचन में यहाँ पे पठ में आवा लगा है, उसी प्रकार यहाँ पे खाद में भी आवा लगेगा, मतलब अकार और व, तो खदावा। और यहाँ पे बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमह लगा है, पठ में आमह लगा है, उसी प्रकार खाद में अकार और म है, इसमें भी अकार और मह लगेंगे, खदाम। तो इस प्रकार से आपको खादती खादता खादंती, खादसी खादता खादत, खदामी खदावा खदामा, तो एक धातु रूप याद कर लेंगे तो उस पर अनेकों धातु रूप याद हो जाएगा लट लकार का। अब जैसे कि पठ से पढ़ती, खाद से खादती, लिख से लिखती, हंस से हंसती, है ना, गम से गच्छती हो जाता है, धाव से धावती हो जाता है। इस पर बहुत सारे धातु रूप जो है आपको इस पे जो है तैयार हो जाएगा, समझे। तो अब जो है जब आप धातु रूप लट लकार में याद कर लेंगे और संस्कृत सर्वनाम जो पार्ट 1 वीडियो में है उसको याद कर लेंगे, तब फिर इन दोनों का प्रयोग आएगा। जिससे लट लकार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किसी भी धातु के लट लकार रूप का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में करेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ पे लट लकार का प्रयोग। लट लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जब वाक्य के क्रिया से जब वाक्य के क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए, अर्थात जब वाक्य के हिंदी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा हो, तब उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, तो जब वाक्य के क्रिया का वर्तमान काल में होना जाना जाए या उसको पहचानने के लिए क्या होता है, तो किसी वाक्य के हिंदी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ, तेहू इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, तब उसमें हम लट लकार का प्रयोग करते हैं।
जैसे वह पढ़ता है, तो यहाँ ता है, ये क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है, या इसके अंत में आप देखें ता है लगा है, तब इसमें लट लकार का प्रयोग होगा। जैसे वह का हो जाता है स, अब पढ़ना का तो पठती, स पठती, वह पढ़ता है। थैंक यू।